नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। फिलहाल राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार रैली चल रही है और पहले दिन से इसे कवर कर रहे हैं ऋषिराज और अनिकेत। हम पहुंचे हुए हैं अभी मधुबनी जिले में हैं, जहां राहुल गांधी की यात्रा पहुंची है। महागठबंधन के तमाम नेता राहुल गांधी के साथ हैं, पप्पू यादव भी हैं। दरअसल जानने की ये कोशिश कर रहे हैं, चूंकि ऋषि पहले दिन से इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। ऋषि, क्या इस यात्रा का प्रभाव बिहार के गाँव में दिख रहा है आपको? देखिए, इसके बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं, हमें 1, 2, 3 करके समझना होगा। प्रभाव नंबर 1, राहुल गांधी को देखने के लिए लोग सड़कों पर आए, ये सच है। पॉइंट 2 अगर हम देखें तो कांग्रेस के झंडे दिख रहे हैं, इससे कांग्रेसी नेताओं की आंखों में चमक दिख रही है। तीसरा, गांव के अंदर कांग्रेस को लेकर चर्चा है, राहुल गांधी को देखने की उत्साह है, लेकिन जो मुद्दे हैं, क्या वो मुद्दे वाकई में ग्राउंड पर हैं? वो जब यात्रा पास कर जा रही है उसके बाद वो मुद्दा कितने दिन तक सस्टेन कर रहा है, उसे सस्टेन कराना इस वक्त चुनौती है महागठबंधन के लिए। और राहुल गांधी यहाँ विन विन सिचुएशन में है। राहुल गांधी को फायदा है इस यात्रा से। एज अ नेशनल लीडर गांव तक जाना लोगों के लिए बहुत अप्रत्याशित है कि दिल्ली का इतना बड़ा नेता प्रतिपक्ष जो है वो उनके गांव तक आ रहा है, उनको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। कांग्रेस रिवाइव कर रही है बिहार में, सीट नेगोशिएशंस के पावर उसके बढ़ रहे हैं बिहार में। अनिकेत, जब भी महागठबंधन की रैली होती है या कोई यात्रा होती है तो उसमें एक बात नोटिस की जाती है कि महिलाओं की कम भीड़ होती है। क्या इस बार जब राहुल की यात्रा हो रही है, चूंकि इसे कांग्रेस लीड कर रही है, तो क्या इस यात्रा में हमें महिलाएं दिख रही हैं? देखिए, बिल्कुल अगर आप यात्रा की बात करें तो महिलाएं दिख रही है, हालांकि उस लेवल पर नहीं दिख रही हैं कि महिलाएं पुरुषों की संख्या को बीट कर दे। अब बात अगर रैली की करेंगे, जहां भी जनसभा हो रही है वहां पर महिलाएं जरूर दिख रही है। खास करके जो मुस्लिम समुदाय से आने वाली महिलाएं हैं वो एग्रेसिव होकर के राहुल गांधी के यात्रा में उनको समर्थन करने वो पहुंच रही है। हालांकि हम इस बात को कहें कि महिलाएं पुरुषों की संख्या को बीट कर दे रही है तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि महिलाएं भी राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को देखने के लिए जरूर आ रही है और मुखर होकर के इस यात्रा में अपनी बातें रख रही हैं और इस यात्रा में वो शामिल हो रही है। ऋषि, चूंकि ये यात्रा शाहबाद से शुरू हुई, सीमांचल गई, अब ये मिथिलांचल में यात्रा आ चुकी है, तो इन 3 जोन में आपको क्या अलग दिखा इस राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में? देखिए, 2 चीज है कि जो कोर वोटर है इस पार्टी का, महागठबंधन का, वो अग्रेसिव है। और मुसलमान का इलाका कहें हम, कटिहार का जो रीजन है, किशनगंज का जो इलाका है, वहाँ महागठबंधन के लिए जो वोटर है वो बहुत अग्रेसिव है। वो बिल्कुल इस मुद्दे पर बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि गलत हो रहा है हमारे साथ, राहुल ही हमारे नेता है। लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी इनके लिए चुनौती है ग्राउंड पर कि युवा आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं उनकी संख्या वो है जो कोर वोटर्स हैं, महागठबंधन के कोर वोटर्स हैं, जो हम वॉक्स पॉप्स करते हैं, जो हम टीटीज करते हैं, लोगों की वॉक थ्रूज करते हैं लोगों के बीच में। तो वो एक पैटर्न ये दिख रहा है कि जो मतदाता माना जाता है महागठबंधन का, जो जाति के बैरिकेड्स हैं, वही लोग हैं। ये एक जो नोटिसेबल बात है कि इसका अगर प्रसार तमाम जातियों पर नहीं पड़ेगा अगर, तो फिर मुश्किल है इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करवा पाना। जैसे राहुल गांधी की यात्रा में चूंकि अनिकेत लगातार कवर कर रहे हैं उसे, एक और चीज है कि अब इस बार कांग्रेस की यहाँ पर पूरा परिवर्तन किया है उन्होंने। राजेश राम उसके प्रदेश अध्यक्ष है। क्या हम ये अब मान के चलें कि इस यात्रा से दलित वोट भी इनकी तरफ आएगा? बिल्कुल। देखिए, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ऋषि जी बता रहे थे कि कांग्रेस इस यात्रा में गेन कर रही है। राहुल गांधी की विन विन सिचुएशन है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब से राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है उसके बाद से अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो राहुल गांधी की जितनी यात्रा होती है वो या तो अति पिछड़ा समाज या फिर दलित समाज से रिलेटेड वो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो दरभंगा जाना हो, चाहे उनका पटना आना हो, तमाम जितने भी उनके कार्यक्रम रहे हैं। और ये यात्रा भी जब हो रही है तो राहुल गांधी या उनके जो पार्टी के नेता वो एक बात कह रहे हैं कि ज्यादातर दलित समाज के लोगों के वोटर्स काटे गए हैं, ज्यादातर अति पिछड़ा समाज के, ज्यादातर जो SC ST लोग हैं उनके वोटर्स काटे गए हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में ये बात जरूर जा रही है और कांग्रेस ये मैसेज जरूर देने की कोशिश कर रही है कि दलित के लिए राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं। और उनकी यात्रा में ये बात सच है कि उनकी इस यात्रा से दलितों, ये नहीं कहेंगे कि जो बिहार के 100% दलित हैं वो राहुल गांधी की तरफ मुड़ जाएंगे, लेकिन कुछ परसेंटेज, नंबर ऑफ परसेंटेज ऐसे दलित की संख्या है जो कि राहुल गांधी की तरफ जाते दिख रहे हैं। वजह है कि
राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, राहुल गांधी दलितों की बात कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि जब वो जहां इस इलाके से गुजर रहे हैं उस इलाके में कई सारे दलित लोगों से वो मुलाकात भी कर रहे हैं, कई अलग अलग मुद्दों को लेकर के, चाहे किसान हो चाहे वो कोई मजदूर हो, ऐसे लोगों से राहुल गांधी मुलाकात भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। एक ऋषि, एक चूंकि इस यात्रा में अब राजेश राम की हमने जिक्र कर लिया, आज पहली बार बिहार में प्रियंका गांधी है, 2 दिन के लिए हैं। क्या प्रियंका गांधी इम्पैक्ट है इस यात्रा में? देखिए, इम्पैक्ट कितना होगा ये तो यात्रा गुजर जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली लोग देखने के लिए आए हैं। जैसे ही प्रियंका आई हैं, लोगों को जब मुंह से जानकारी हुई है तब भी पहुंचने वालों का जो कतार है वो ज्यादा बढ़ा हुआ था। डेफिनेटली लोग प्रियंका एज ए लीडर उनको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। एक लाइन में अगर अनिकेत हम जानना चाहें कि इस पूरी यात्रा का विधानसभा चुनाव पे कितना असर होगा? मुझे नहीं लगता है कि इस यात्रा का विधानसभा पर बहुत ज्यादा असर होगा, क्योंकि ये जिस मुद्दे को लेकर के यात्रा कर रहे हैं ग्राउंड पर, ये मुद्दा उतना तूल नहीं पकड़ पा रहा है। एसआईआर वर्ड लोगों के मन को या लोगों के जहन में हिट नहीं कर पा रहा है। अगर ये मुद्दा रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा पर होती तो ज्यादा फायदा होता। मुझे लगता है कि ये यात्रा विधानसभा चुनाव को लेकर के, खास करके महागठबंधन के लिए उतना फायदा देता नहीं दिख रहा है। मतलब इसमें एक पॉइंट बस ऐड कर दूं मैं कि चुनाव में वोट पड़ने के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, ये हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ बिहार में भी कांग्रेस गेन कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। उसके निगोशिएशंस पावर बढ़ गए हैं, उसके कार्यकर्ता जग गए हैं, उसका जो बूथ मैनेजमेंट होगा वो ज्यादा मजबूत होगा। तो ये तो गेन सिचुएशन में है, विन विन सिचुएशन में है कांग्रेस यहाँ से। नहीं, इस यात्रा में चूंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे कांग्रेस के झंडे हर जगह दिखे, उस बनस्पत आरजेडी हो या लेफ्ट हो या वीआईपी हो, वो नहीं दिखा। क्या आरजेडी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस का झंडा उठा रहे हैं? ये कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन में है। नहीं तो क्या ये माना जाए कि ये दूसरे जो गठबंधन में दल, इसको राहुल ने कोट किया कि हमारे बीच की जो दोस्ती है, बाउंडिंग है, वो बहुत एक दूसरे को पावर ट्रांसफर कर रही है। लेकिन कांग्रेस अंदर खाने ये बात बहुत अच्छे से समझ रही है कि अगर आरजेडी का कार्यकर्ता उनके लिए झंडे उठा रहा है तो डेफिनेटली ये लोकसभा जैसे इलेक्शंस में उनके लिए बहुत वर्किंग मैनेजमेंट में काम करेगा। हालांकि इसको प्रैक्टिकली भी ये समझा जा सकता है कि जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसमें एक व्यवस्थापक टीम की बड़ी भूमिका होती है, झंडे लगाना, पोस्टर लगाना। इसमें कांग्रेस दूसरे मतलब अपने गठबंधन के दूसरे दलों के मुताबिक जो है कहीं ना कहीं 3 गुना 4 गुना ज्यादा मेहनत कर रही है, और ये वजह है कि कांग्रेस के झंडे हर सभा में पहुंच रहे हैं, हर रैलियों में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, जो व्यवस्थापक जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उस तरीके से झंडे और पोस्टर को लेकर के आरजेडी के व्यवस्थापकों की तरफ से ये नहीं दिख रहा है। ये भी एक वजह है कि कांग्रेस के झंडे ज्यादा दिख रहे हैं। जैसे आखिरी सवाल कि इसमें जो दूसरे घटक दल हैं, जैसे सबसे लेफ्ट की पार्टियां भी साथ चल रही हैं, लेफ्ट भीड़ जुटाने में बड़ी कामयाब पार्टी मानी जाती है, क्योंकि गांधी मैदान को जब भरना हो तो आपको लेफ्ट के झंडे जरूर दिखते थे, वो क्या इस रैली में नहीं दिख रही? नहीं, लेफ्ट का जो इलाका पड़ा वहां लेफ्ट के कार्यकर्ता दिखे थे और लेफ्ट का झंडा भी पुरजोर तरीके से दिखा था। हाँ, पैन बिहार इम्पैक्ट नहीं है तो पैन बिहार झंडे नहीं है, तो पैन बिहार कांग्रेस का इम्पैक्ट है। जी, दिख रहा है, पैन बिहार कांग्रेस के झंडे दिख रहे हैं अभी तक, जहां से हमने पूरी यात्रा शुरू की सासाराम से और यहां तक। कांग्रेस का झंडा पहले दिन जितना कम था, उसके बाद से कांग्रेस ने काम किया और दूसरे दिन से हर तरफ सिर्फ कांग्रेस 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 के झंडे हैं। आरजेडी का भी झंडा है, लेकिन 10/2 10/3 के रेशियो में। चलिए, ये हमारे साथ ऋषि और अनिकेत जानने की कोशिश कर रहे थे कि वोटर अधिकार यात्रा का कितना प्रभाव है। जो अभी ये यात्रा लगातार चल रही है, 1 तारीख को ये यात्रा पटना में खत्म होगी, तब तक लगातार ऋषि और अनिकेत की रिपोर्ट आप बिहार तक और दूसरे तकों पर भी देख सकते हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ी हुई हर एक खबर, साथ में बिहार की राजनीति की खबर आप देख सकते हैं सिर्फ बिहार तक पर।